मम्मी बता रही थी आपने कॉर्नेल से पढ़ाई की है। जी, मैंने 3 साल पहले ही वहाँ से मास्टर्स मुकम्मल किया है। अच्छा अच्छा, तो बेटा सब लोग तो अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आ गए? जी, मैं भी अगर बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा तो बिजनेस को कौन देखेगा, और मैं अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकता। दे नीड मी। इसने ए लेवल्स के बाद ही बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। इसके बाबा तो बिजनेस का कोई भी फैसला इसके मशवरे के बगैर नहीं करते। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सबको ऐसी काबिल औलाद दे। और बेटा आप क्या करती हैं? आंटी, मैंने फाइनेंस में बैचलर किया है। इसके अलावा मैं एक लोकल बैंक में फाइनेंस मैनेजर हूँ। दैट्स इम्प्रेसिव। ये तो बहुत अच्छी बात है। नौशीन, आपकी बहू तो बहुत लाइक फाइक है। जी जी। वैसे हमारी जुनैरा को भी पढ़ने का बहुत शौक है, वो भी मास्टर्स करना चाहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितना चाहे पढ़ें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन औरत चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ लिख जाए, किचन तो उसे फिर भी संभालना ही पड़ता है। और आजकल की लड़कियां, उनका क्या है, वो तो यहाँ से ऑर्डर करवा लो, वहां से डिलीवर करवा लो। मजाल है कि किचन में कोई दिलचस्पी भी है उन्हें। किचन के कामों के लिए तो मुलाजिम ही काफी हैं। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इस जमाने के हिसाब से चलने वाली हो, बिल्कुल आपकी बहू की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी बेटी जुनैरा। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। हाँ, आजकल तो इसके इतने रिश्ते आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैंने तो सबको कह दिया है कि भाई जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती, मैं इसकी शादी नहीं करने वाली। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगे हैं। अब आप लोग हमारे घर आइए और आप भी जरूर आइएगा। आपकी बहू मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारी। हाँ जी जी, आप कुछ लीजिए ना बेटे। हेलो समरा। हेलो फरीहा, कैसी हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? तुम्हें ना एक बात बतानी थी। श्योर, आई एम ऑल इयर्स। ये तो तुमने सच में मुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। आई सी यू वेरी सून। सी यू। बाय बाय। ये लड़की तो बिल्कुल साइको लगती है, बेचारा से। वैसे मुझे लड़का और उसकी फैमिली बहुत पसंद आए हैं। हमारी जुनैरा के लिए इससे अच्छा परफेक्ट मैच हो ही नहीं सकता। हाँ, लड़का काफी अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जुनैरा को बाहर जाने की लगी है और मैंने भी उससे वादा कर लिया है कि मैं आपसे और अंकल आंटी से बात करूंगी। अब पता नहीं वो क्या ही रिएक्ट करे। यार आलिया, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मम्मी पापा अभी इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए हैं कि वो अपनी बेटी को बाहर जर्मनी पढ़ने के लिए अकेले भेज देंगे। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपने उससे वादा ही क्यों किया था? यार अगर इतना अच्छा रिश्ता ना आता ना तो फिर मैं शायद बात कर लेता मम्मी पापा से। यहाँ कराची में भी तो इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, और जुनैरा चाहे तो शादी के बाद मास्टर्स कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने अपना माइंड बना लिया है, वो नहीं मानेगी। और मैं आपकी बात से भी अग्री करती हूँ, इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मुझे तो हमेशा यही टेंशन रहती थी कि इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे लोग होंगे वो। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। वो लोग बहुत अच्छे हैं।
वरना उस दिन जोया और असफर भाई को देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गया था। औरत ऐसी सिचुएशन में कितनी मजबूर हो जाती है बेचारी। असफर भाई की तो हमेशा से ही अजीब हरकतें रही हैं, लेकिन हम इसलिए खामोश हो जाया करते थे कि वो फाइनेंशियली वीक हैं तो क्या हुआ, कम से कम वो एक शरीफ और नेक आदमी है। लेकिन अब तो उनमें वो खूबी भी नहीं बची। पता नहीं जोया का क्या ही मुस्तकबिल होगा। मेरी बहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं तो उसे फौरन घर पर वापस ले आऊं। हमारा भाई होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। लोग अपनी बेटियों को कितना ही मजबूत क्यों ना बना लें, लेकिन बेटियां कभी भी बेटों की कमी नहीं पूरी कर सकती। यार आलिया, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना। अंकल से कहना कोई भी काम हो, किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो, मुझे बताएं। वासे, आप सच में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अच्छा ये बताओ कि जाने की तैयारी कब से करनी है? हाँ, बस जैसे ही ऑफिस से लीव्स अप्रूव हो जाएं तो मैं तो पैकिंग स्टार्ट कर दूंगी। मैं भी उसी हिसाब से रिजर्वेशंस करवाऊंगा। आई एम सो एक्साइटेड यार। हम वहां जाके खूब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, फूड स्ट्रीट एंजॉय करेंगे और सबसे बढ़कर हॉर्स राइडिंग करेंगे जरूर। ओके? हाँ जरूर। और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। हाँ, सिर्फ आप और मैं। मॉम, आपने इतनी गर्मी में कंफर्टर लिया हुआ है। आप बस बॉडी एक हो रही थी और फीवर सा फील हो रहा है। कैसे? पता नहीं। मैं तो आपको डिनर का कहने आई थी। मैंने आपका फेवरेट चाइनीज फूड ऑर्डर किया है। बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मम्मी, आप मेरे डाइवोर्स को, मेरी दूसरी शादी को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात। I mean, look at yourself in the mirror. मॉम, आप इतनी वीक लग रही हैं। अच्छा प्लीज, अब आप ये सारी फालतू की टेंशन छोड़ दें। मैं दूसरी शादी करूंगी। I need some time. और मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। बस ये जो तुमने मर्जी का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, इसी से तो मुझे खौफ आता है। मुझे पता है तुम बासे के बारे में सोच रही हो और बस यही सोचकर तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मम्मी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आपकी आगे तबीयत नहीं है ठीक। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम देखने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मम्मी, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि आप मेरी वही ब्रॉड माइंडेड मम्मी हैं जो मुझे मेरे डिसीजन सारे खुद लेने देती थी। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। अभी तो आपने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन देखने हैं। काश कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए और मैं देख सकूं, वरना अब तो मुझे लगता ही नहीं कि जिंदगी ज्यादा साथ देगी। फिर वही डिसअपॉइंटमेंट की बातें। चलें उठें, मेरे साथ डिनर करें, उसके बाद मैं आपको खुद अपने हाथों से कॉफी बना के दूंगी। ओह नो, मुझे वो तुम्हारे हाथ की कड़वी वाली कॉफी नहीं पीनी। और ऐसे कहते हैं मॉम? तो और क्या, अब मैं तुम्हारे प्यार में वो गंदी सी कॉफी पी लूं क्या? अच्छा ठीक है, आप बनाएंगी अच्छी सी कॉफी मेरे लिए भी और अपने लिए भी। हाँ ये ठीक है। अच्छा
टिकट ना आगे। इतनी भी बीमार नहीं हो। चलो खाओ।